दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेली एबी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियल की जो इन दिनों टीवी पर तहलका मचाए हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरियल रिमझिम की। और दोस्तों, आज की अपडेट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो अगर आप रिमझिम के पक्के दीवाने हैं, अगर आप हर एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो आज की ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ट्विस्ट हमने आखिर के लिए रखा है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी रिमझिम से जुड़ी कोई नई और बड़ी खबर आए, आप सबसे पहले जान सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार अपडेट। रिमझिम की याददाश्त गई कैसे? दोस्तों, पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। रिमझिम और समीर की कहानी कोई आम प्रेम कहानी नहीं है। इन दोनों का रिश्ता शुरू से ही उतार चढ़ाव से भरा रहा है। कभी प्यार, कभी गलतफहमी, कभी बिछड़ना, कभी मिलना। यही इस जोड़ी की खासियत रही है। लेकिन जो अब होने वाला है, वो शायद इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक और सबसे हैरान करने वाला मोड़ है। दोस्तों, हाल ही के एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि रिमझिम के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आई। एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। बात करें उस घटना की, तो रिमझिम को गोली लग गई। जी हाँ दोस्तों, एक गोली, और वो भी ऐसी जगह जहां उसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ा। जब वो गोली रिमझिम को लगी, उस वक्त पूरे राजमहल में हड़कंप मच गया। समीर दौड़ते हुए आया, रिमझिम को अपनी बाहों में उठाया और उसे तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। डॉक्टरों ने बड़ी मशक्कत के बाद उसकी जान तो बचा ली, लेकिन दोस्तों, वो जब होश में आई तब पता चला कि कुछ तो बहुत बड़ा खो गया है। रिमझिम की याददाश्त चली गई थी। हाँ दोस्तों, जो इंसान कल तक समीर से प्यार करती थी, जो इंसान राजमहल की बहू थी, जो इंसान अपने हर रिश्ते को दिल से निभाती थी, वो आज उन्हीं रिश्तों को भूल चुकी है। उसके दिमाग से सब कुछ मिट गया है। समीर का नाम, उनका रिश्ता, उनकी शादी, उनकी यादें, सब कुछ। रिमझिम का बदला हुआ बर्ताव। दोस्तों, अब सोचिए उस समीर का क्या हाल हुआ होगा जिसने रिमझिम को अपनी जिंदगी माना था, जिसने उससे शादी की थी, उसे अपने दिल में बसाया था, और अब वही रिमझिम उसकी तरफ देखकर कह रही है, मैं तुम्हें जानती ही नहीं। प्रोमो में जो दिखाया जा रहा है वो दिल को हिला देने वाला है। रिमझिम का पूरा बर्ताव बदल चुका है। वो अब वो मीठी, समझदार और प्यार भरी रिमझिम नहीं रही जिसे हम जानते थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेफिक्री है, उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं है, और उसका हर जवाब सुनने वालों को चौंका देता है। समीर उसके पास जाता है, उसका हाथ थामने की कोशिश करता है और कहता है, रिमझिम, मैं समीर हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। और ये सुनते ही रिमझिम क्या करती है? वो हंस देती है, एक ऐसी हंसी जो समीर के कलेजे को चीर देती है। वो कहती है, पति? तुम मेरे पति नहीं हो सकते, मेरी तो शादी ही नहीं हुई। दोस्तों, ये लम्हा बेहद भावुक है। एक तरफ समीर है जो हर तरह से साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो उसका पति है, और दूसरी तरफ रिमझिम है जो उसकी हर बात को हंसकर उड़ा दे रही है। रिमझिम के लिए ये सब नया है, अजनबी है, लेकिन समीर के लिए यह उसकी पूरी दुनिया का टूटना है। और जो बात सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वो ये है कि रिमझिम गुस्से में नहीं है, रो भी नहीं रही, वो बस हंस रही है, जैसे उसे पता ही नहीं कि वो किसी और की जिंदगी को कितना तोड़ रही है। यही उसकी याददाश्त जाने की सबसे बड़ी निशानी है। वो बेखबर है अपने ही दर्द से। दिमागी हालत और डॉक्टरी पहलू। दोस्तों, अब थोड़ा समझते हैं कि ये हुआ क्या है रिमझिम के साथ। जब किसी इंसान के सिर पर या दिमाग के करीब कोई चोट लगती है, चाहे वो गोली हो, दुर्घटना हो या कोई और झटका, तो कई बार इंसान की याददाश्त अचानक चली जाती है।
इसे डॉक्टरी भाषा में एमनेशिया कहते हैं। इसमें इंसान अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह भूल जाता है। उसे अपने परिवार के लोग याद नहीं रहते, अपना घर याद नहीं रहता, अपनी यादें याद नहीं रहती। वो एक तरह से नई जिंदगी में चला जाता है, जहां सब कुछ उसके लिए अनजाना होता है। और यही रिमझिम के साथ हुआ है। गोली लगने की वजह से उसके दिमाग पर जो असर हुआ, उसने उसकी सारी पुरानी यादों को मिटा दिया। वो नहीं जानती कि समीर कौन है, वो नहीं जानती कि राजमहल उसका घर है, वो नहीं जानती कि वो शादीशुदा है। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया और अजनबी है, और इसीलिए वो पागलों जैसा बर्ताव कर रही है, क्योंकि उसकी नज़र में वो पागल नहीं है। उसकी नज़र में तो वो बिल्कुल ठीक है। पागल तो उसे वो लोग लग रहे हैं जो बार बार उससे कह रहे हैं कि तुम हमारी हो, तुम यहीं की हो, तुम हमें जानती हो। समीर का दर्द और उसकी दुविधा। दोस्तों, अब जरा समीर की जगह खुद को रखकर सोचिए। एक इंसान जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो, जिसके लिए आपने सब कुछ किया हो, और वो आपको ही पहचानने से इनकार कर दे, आपको देखकर हंसे और कहे, तुम मेरे कोई नहीं। यह दर्द शब्दों में बयान नहीं हो सकता, और समीर इसी दर्द में है। लेकिन दोस्तों, जो सवाल अब सबसे बड़ा है, जो सवाल हर दर्शक के मन में उठ रहा है, वो ये है कि आगे क्या होगा। तो किसी भी बड़े घर में, चाहे वो आम घर हो या राजमहल, जब कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी लहर पूरे घर में फैल जाती है। और रिमझिम की याददाश्त जाने की खबर राजमहल में आग की तरह फैल गई। हर कोई इस खबर से हैरान था, कोई दुखी था, कोई चिंतित था, और कोई ऐसा भी था जो अंदर से खुश था। जी हाँ दोस्तों, यही होता है बड़े घरों में। जहाँ प्यार होता है, वहीं ईर्ष्या भी होती है। जहाँ अपने होते हैं, वहीं दुश्मन भी छुपे होते हैं। और राजमहल कोई अपवाद नहीं है। रिमझिम जब से इस घर में आई थी, तब से कुछ लोगों को उसका यहाँ होना पसंद नहीं था। उन्हें उसका समीर के साथ रिश्ता नहीं भाता था। उन्हें लगता था कि रिमझिम इस घर की, इस खानदान की, इस राजमहल की हकदार नहीं है। और अब जब रिमझिम खुद ही कह रही है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, मैं इसे नहीं जानती, तो उन लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका बन गया। वो सोचने लगे कि अगर रिमझिम को यहाँ से निकाल दिया जाए, तो शायद कोई सवाल भी नहीं उठाएगा, क्योंकि रिमझिम खुद तो याद ही नहीं कर सकती कि वो यहाँ की बहू है। यह साजिश धीरे धीरे पकने लगी। राजमहल के अंदर कानाफूसी शुरू हो गई। दरवाजों के पीछे बातें होने लगीं। और इन सब बातों का एक ही मकसद था, रिमझिम को राजमहल से बाहर निकालना। दोस्तों, इस सब के बीच जो सबसे ज्यादा टूटा हुआ था, वो था समीर। एक ऐसा इंसान जो बाहर से शायद मजबूत दिखता हो, लेकिन अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था। सोचिए उस लम्हे को, जब समीर पहली बार रिमझिम के कमरे में गया होश में आने के बाद। उसने सोचा होगा कि रिमझिम उसे देखते ही मुस्कुराएगी, उसका नाम लेगी, उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगी। लेकिन जो हुआ वो इसके बिल्कुल उलट था। रिमझिम ने उसे देखा, और उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी, कोई भाव नहीं था, बस एक अजनबी की नजर थी। समीर ने उसका नाम लिया। रिमझिम ने जवाब तो दिया, लेकिन वो जवाब ऐसा था जैसे किसी अनजान से बात कर रही हो। समीर ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, और रिमझिम ने हंसते हुए मना कर दिया। उस हंसी ने समीर को अंदर तक तोड़ दिया, क्योंकि ये हंसी नफरत की नहीं थी, ये हंसी बेयकीनी की थी। रिमझिम को सच में यकीन ही नहीं था कि उसकी शादी हुई है, और यही बात समीर के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक थी। वो वापस अपने कमरे में आया, चुपचाप बैठ गया। उसके हाथ में रिमझिम की एक पुरानी तस्वीर थी, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, चुपचाप, बिना किसी आवाज के, क्योंकि जो दर्द शब्दों से नहीं कहा जा सकता, वो आंसुओं से भी पूरा नहीं बयान होता। समीर के मन में एक ही सवाल था, अब मैं क्या करूं? दोस्तों, इस मुश्किल घड़ी में समीर के सामने दो रास्ते थे। पहला रास्ता, रिमझिम को राजमहल में रखना, उसकी देखभाल करना, और हर संभव कोशिश करना कि उसकी याददाश्त वापस आए।
ये रास्ता मुश्किल था, दर्दनाक था, क्योंकि इसमें हर रोज वो इंसान समीर के सामने होता जो उसे पहचानती नहीं, जो उससे बात करती है जैसे वो कोई अजनबी हो। लेकिन यह रास्ता प्यार का रास्ता था। दूसरा रास्ता, राजमहल के उन लोगों की बातें मान लेना जो कह रहे थे कि रिमझिम को यहाँ से भेज दो, कि इस हालत में वो यहाँ रहने लायक नहीं, कि जब वो खुद नहीं मानती कि वो यहाँ की है तो उसे यहाँ रखना किस बात का। ये रास्ता आसान था, लेकिन यह रास्ता रिमझिम को अकेला छोड़ देने का रास्ता था। और दोस्तों, जो इंसान सच्चा प्यार करता है वो आसान रास्ता नहीं चुनता। समीर ने फैसला किया कि वो रिमझिम का साथ नहीं छोड़ेगा। चाहे रिमझिम उसे पहचाने या ना पहचाने, चाहे वो उसे पति माने या ना माने, समीर उसके लिए लड़ेगा। उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए, उसे इस राजमहल में सम्मान के साथ रखने के लिए, और उन सभी से लड़ने के लिए जो रिमझिम को यहाँ से निकालना चाहते हैं। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही फैसला समीर को एक सच्चे पति की पहचान देता है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, राजमहल में कुछ लोग ऐसे हैं जो रिमझिम की इस हालत को एक मौके की तरह देख रहे हैं, और अब वो लोग अपनी चाल चलने लगे हैं। उनकी सोच बहुत साफ है। अगर रिमझिम को ये याद ही नहीं कि वो यहाँ की बहू है, तो उसे यहाँ से निकालना आसान होगा। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, क्योंकि रिमझिम खुद ही कह रही है कि मेरी शादी नहीं हुई। इन लोगों ने पहले तो राजमहल में यह बात फैलाई कि रिमझिम पागल हो गई है, कि उसके दिमाग का इलाज नहीं हो सकता, कि ऐसे इंसान को राजमहल में रखना घर की इज्जत के लिए ठीक नहीं। और धीरे धीरे उन्होंने ये भी कहना शुरू किया कि समीर को आगे बढ़ना चाहिए, कि जिंदगी रुकती नहीं किसी के लिए। लेकिन दोस्तों, समीर इन बातों से अनजान नहीं था। उसे पता था कि राजमहल में साजिशें हो रही हैं। उसे पता था कि कुछ लोग उसकी और रिमझिम की कहानी को यहीं खत्म करना चाहते हैं। और इसीलिए समीर ने एक काम किया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, समीर ने फैसला किया कि वो रिमझिम के करीब रहेगा, लेकिन इस तरह नहीं कि उस पर जबरदस्ती करे, उसे याद दिलाने की कोशिश में उसे परेशान करे। बल्कि समीर ने तय किया कि वो रिमझिम के साथ नए सिरे से रिश्ता बनाएगा। मतलब, जैसे रिमझिम उसे नहीं जानती, वैसे ही समीर उससे फिर से पहली बार मिलेगा, उसे फिर से समझेगा, फिर से उसका दोस्त बनेगा, फिर से उसका भरोसा जीतेगा। यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि जिस इंसान से आपने शादी की हो, जिससे आप बेहद प्यार करते हो, उसके साथ अजनबी की तरह पेश आना बेहद दर्दनाक होता है। हर बार जब समीर रिमझिम के पास जाता और उसे नमस्ते कहता, तो अंदर ही अंदर उसका दिल टूटता था। लेकिन वो मुस्कुराता था, क्योंकि उसे पता था कि यही एक रास्ता है,